प्यारे बच्चों, पिछले भाग में हमने रहीम के दोहे पढ़े, उनकी व्याख्या हमने की, उनके अर्थ जाने। अब हम रहीम के दोहे, उनका प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की ओर मैं जाऊंगी, तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न को पढ़िए और फिर उसके बाद हम इसका उत्तर समझाएंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न है बच्चों, वह है पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है। कथन, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है, कथन होता है कहावत जिसको हम कहते हैं, और कोई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। अब कुछ इसमें उदाहरण है दोहे में और कुछ इसमें कथन है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखिए। अब जो हमने ये 5 दोहे पढ़े हैं, इसके हमने कथन और उदाहरण को अलग अलग करना है। जैसे हमने व्याख्या की थी, उस समय हमने समझाया था कि कथन क्या है। मुसीबत में जो सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत, ये कथन हो गया। अब उदाहरण क्या दिया हुआ है, जिस प्रकार या जैसे, जब हम जहां इस तरह का प्रयोग करते हैं, कही रहीम संपत्ति सके बनत बहुत बहुरीत। कहते जिस प्रकार जब तक मनुष्यों के पास अपार धन रहता है तो उसके मित्र किसी ना किसी तरीके से बन जाते हैं। तो जब हम इस तरह का कोई उदाहरण देते हैं तो फिर ये उस दोहे का उदाहरण बन जाता है। तो बच्चों, ये पंक्ति मैंने आपके पहले दोहे से ली है। अब पहले दोहे का हमें समझ आ गया कि इसमें कथन क्या है और उदाहरण क्या है। अब हम दूसरे दोहे की ओर जाएंगे। रहीमन मछली नीर को ताऊ न छाड़ती छो। बीच में मैंने बच्चों डैश डैश कर दिया, तो ये आप अपनी किताब से लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो दूसरा दोहा है उसकी ये पंक्ति है। तो आप किताब से देखकर इसे पूरा कीजिए। अब इसमें उदाहरण क्या है, जल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। ये आपकी किताब में है, तो आप बीच का जो खाली स्थान मैंने रखा है उसको किताब से देखकर लिख सकते हैं। हो सकता है आपने इन दोहों को जुबानी भी याद कर लिया होगा, तो आप इसको फिर खुद से भी भर सकते हैं। अब तीसरा जो दोहा है हमारा, उसमें क्या कहते हैं, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। अब इसकी जो दूसरी पंक्ति है वो कथन है, और उदाहरण क्या है इसका, तरवर फल नहीं कहत है सरवर पियहना पान। तो ये इसका उदाहरण बन गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहे होंगे। कथन मतलब कहावत, उदाहरण जब हम कोई मिसाल देते हैं कि जिस तरह से या जिस प्रकार से। अब चौथा जो दोहा है उसका देखते हैं। इसकी जो कथन वाली पंक्ति है वो कौन सी है, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। ये इसका कथन है। और बच्चों, इसका जो उदाहरण है वो क्या है, थोते बादल कवार के ज्यों रहीम घरा। बीच में मैंने डैश डैश कर दिया, तो इसको आप स्वयं पूरा कर सकते हैं। तो 4 दोहों के कथन और उदाहरण आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब 5वां जो दोहा है उसका कथन है, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। ये हमारा 5वें दोहे का कथन है। फिर उदाहरण क्या आ गया, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। ये इसका उदाहरण आ गया। तो बच्चों, हमने पहला जो प्रश्न है हमारा, उसके हमने कथन और उदाहरण जाने। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बच्चों, हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला मैं आपको प्रश्न पढ़कर सुनाऊंगी।
रहीम ने कवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो बच्चों, कवार महीना हमें पता है आश्विन महीना होता है। अब यहाँ पे दूसरा भारतीय महीना इन्होंने हमें सावन भी यहाँ पे दे दिया है और सावन महीने के विषय में भी इन्होंने पूछा है। अब यहाँ पे जो आश्विन मास के बादल है वो कैसे होते हैं कि वो खाली गरजते हैं, बरसते नहीं है, वर्षा नहीं करते हैं, ऊंची गर्जना में लोगों को डराते हैं। और यहाँ पर उनकी जो तुलना है वह उन लोगों से की गई है जो पहले कभी धनी थे और जब वह गरीब बन जाते हैं तो वह अपनी पिछली ही बातों को दोहराते रहते हैं और उन्हीं पर ही घमंड करते रहते हैं और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो धनी व्यक्ति गरीब बनते हैं उनको आश्विन मास के उन थोते मतलब खाली बादलों की तरह बताया गया है। अब आगे क्या पूछते हैं हमसे, सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो जो सावन महीना होता है वो वर्षा ऋतु में आता है, तो उस समय के बादल थोते जिसको हम कहेंगे कि खाली गरजने वाले नहीं होते हैं, वह वर्षा करते हैं। सावन महीने के जो बादल है वो रिम झिम की बुहारों से धरती की जो गर्मी है या उमस है उसको शांत करते हैं, उनमें किसी भी तरह का दिखावा नहीं होता है। तो यहाँ जो ये हमें प्रश्न दिया गया है और दो अलग अलग महीने दिए गए हैं आश्विन और सावन, तो उससे हमें कहीं ना कहीं ये प्रेरणा दिल लेने की बात कही गई है कि हमें सावन के बादलों की तरह बनना चाहिए। खाली हमें बातें नहीं करनी है, हमें मेहनत करके सफलता हासिल करनी है, क्योंकि यदि हम घमंड करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो बच्चों, आज इतना ही। हमने 2 प्रश्न आपको बताए और इसके उत्तर भी अच्छे से समझाए, तो आपको जरूर समझ आ गए होंगे। एक बार फिर से प्रश्न नंबर 2 को हम फिर से जान लेते हैं। रहीम ने कवार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्ति से क्यों की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं? दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो एक बार हम बच्चों इस दूसरे प्रश्न का उत्तर फिर से दोहरा लेते हैं। अब दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा वह इस प्रकार से होगा, कवार के मास बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। तो कवार का मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको अर्थ, कि कवार आश्विन महीना होता है और आश्विन महीने के बादल खाली गरजते हैं, ऊंची आवाज में वर्षा कम करते हैं। उसी प्रकार कहते जो निर्धन व्यक्ति जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए कवि ने इन दोनों में समानता स्पष्ट की है। समानता मतलब इनमें बराबरी दिखाई है कि एक क्वार मास के बादल और दूसरे यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो धनी लोग बाद में निर्धन हो जाते हैं उनमें। अब सावन के बरसने वाले बादलों के विषय में हम क्या कहेंगे कि सावन महीने के बादल गरजते नहीं हैं, वो शांत होकर वर्षा करते हैं, उनमें दिखावा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करना है। तो बच्चों, हमने प्रश्न उत्तर को कॉपियों में लिखना है।